अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन की तबीयत बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, अल्लाह का बेइंतहा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसे नाचीज़ को हदीस की रोशनी में आप हज़रात के सामने शाबानुल मुअज़्ज़िम की कुछ अहमियत और फ़जीलत को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई थी। फिर इसके बाद मैंने आप हज़रात के सामने शब बारात की अहमियत और फ़जीलत को हदीस की रोशनी में पेश की थी। आज मैं सलात तस्बीह के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि रोज़ाना जो वीडियो बनाऊँ हदीस के मुताल्लिक़ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, सलात तस्बीह को मैं पेश करना चाहता हूँ कि हदीस से साबित है और कहाँ से साबित है। मिशका शरीफ की रिवायत है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चचा, क्या मैं आपको एक चीज़ अता ना करूँ? क्या मैं आपको एक बख्शिश ना करूँ? चचा ने कहा, भतीजे ज़रूर बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सलात तस्बीह ये ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल इबाद के अलावा तमाम की तमाम गुनाह को माफ़ फरमा देता है। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को काट काट कर ना सुनें। अगर आप ख़ास करके सलात तस्बीह की नियत को और इसके तरीक़े को अगर काट काट कर सुनेंगे तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप गौर से सुने और वीडियो को बिल्कुल भी ना काटें। देखो, मर्द हो या औरत, वो नियत करे। अगर मर्द हो तो ये नियत करे कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात सलात तस्बीह की, अल्लाह के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर औरत हो तो ये नियत करे कि मैं नियत करती हूँ 4 रकात सलात तस्बीह की, अल्लाह के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ दोस्तों, जब हमने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद अब हम सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और इसके बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे। उसके बाद 15 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे। तीसरा कलमा कौन सा है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। याद रखिएगा, 15 बार हो चुका है। फिर उसके बाद आपको रुकू में जाना है। रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम के बाद 10 बार और पढ़ना है। तो 15 और 10 25 बार हो गए। फिर उसके बाद रुकू से खड़ा होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, रब्बना लकल हम्द। इसके बाद 10 बार और पढ़ना है। कितने बार हो गए? 35 बार हो गए। फिर उसके बाद आपको सजदे में जाना है, वहाँ भी तस्बीह के बाद 10 बार पढ़ना है। 45 बार हो गए। फिर सजदे के बाद दूसरे सजदे से पहले जो हम बैठते हैं, बैठने के बाद 10 बार पढ़ना है। 55 बार हो गए। फिर दूसरे सजदे में जाकर के सुभान रब्बिल आला के बाद 10 बार पढ़ना है। कितने हो गए? 65 बार। फिर दूसरे सजदे के बाद खड़ा नहीं होना है, बल्कि बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको 10 बार और पढ़ना है। ये 75 बार हो गए। तो हर रकात में 75 बार और 4 रकात में आपके 300 बार इस सलात तस्बीह की तस्बीह हो जावेंगे, यानी तीसरा कलमा 300 बार हो जावेंगे। फिर दूसरे सजदे के बाद 10 मरतबा पढ़ने के बाद बग़ैर अल्लाहु अकबर कहे हम सीधा खड़ा हो जाएं। और फिर इसी तरीके से जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाह के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर वही 15 बार पढ़ेंगे। 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हम रुकू में जाएंगे, वहाँ भी 10 बार पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से रुकू में से उठेंगे, फिर वहाँ भी 10 बार पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से पहले सजदे में जाएंगे, तस्बीह के बाद वहाँ भी 10 बार पढ़ेंगे। फिर वहाँ से उठेंगे, फिर 10 बार पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे, वहाँ भी 10 बार पढ़ेंगे। और फिर दूसरे सजदे के बाद फिर उठकर बैठेंगे। बैठने के बाद फिर 10 बार पढ़ेंगे। 10 बार पढ़ने के बाद फिर आपका दूसरा 75 पूरा हो गया। और इसके बाद आप अत्तहियात वहीं बैठे बैठे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर अल्लाहु अकबर होकर खड़े हो जाए। इसी तरीके से तीसरी रकात में भी आप इसी तरीके से करेंगे और चौथी रकात में भी आप इसी तरीके से करेंगे। ये आपके 4 रकात नमाज पूरी हो जाएगी। ये 2 रकात मैंने बताया था, दो रकात जिस तरह आप पढ़ेंगे बिल्कुल अगली 2 रकात इसी तरीके से पढ़ना है। ये एक तरीक़ा है।
अब मैं दूसरा तरीक़ा और बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में ना आती, ये आसान है जो मैं बता रहा हूँ। अब ये है कि आप नियत करें कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात सलातुत तस्बीह की, अल्लाह के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आपको सूरह फातिहा या सूरत नहीं मिलानी है, बल्कि आप फ़ौरन 15 बार तीसरा कलमा पढ़ना है सना के बाद। ये दूसरा तरीक़ा बता रहा हूँ, सना के बाद फ़ौरन 15 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। क़िराअत से पहले 15 बार हो गए। उसके बाद आपको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा शुरू करना है। सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपको कोई सूरत मिलाने के बाद फिर आपको 10 बार और पढ़ना है, यानी रुकू से पहले 10 बार और पढ़ना है, यानी खड़े खड़े आपको 25 बार पढ़ना है। जो पहली तरीक़ा मैंने बताया था उसमें 15 बार खड़े खड़े, इसमें 25 बार खड़े खड़े। फिर उसके बाद आपको रुकू में जाना है। रुकू में तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़े, फिर आपके हो जाएंगे 35 बार। फिर आप रुकू से खड़े होकर कौमे में यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, वहाँ 10 बार, आपके हो गए 45 बार। फिर आप पहले सजदे में तस्बीह के बाद पढ़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 55 बार। फिर आप पहले सजदे के बाद बैठेंगे, वहाँ भी 10 बार पढ़ेंगे, आपके हो जाएंगे अब क्या कहते हैं 65 बार। फिर आप जब दूसरे सजदे में जाएंगे, वहाँ तस्बीह के बाद आप पढ़ेंगे तो अब हो जाएंगे 75 बार। यानी दूसरे सजदे के बाद जो बैठना था और पहली सूरत में हम 10 बार पढ़े थे, अब यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने रुकू से पहले पढ़ लिया है 10 बार, ठीक है। और इसी तरह दूसरी रकात में खड़े होकर सबसे पहले 15 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे, फिर उसके बाद 10 मरतबा और पढ़ेंगे दूसरी रकात में, दूसरी सूरत है दूसरी रकात में। फिर इसी तरीके से रुकू में जाएंगे, वहाँ 10 बार पढ़ेंगे, कितने हो जाएंगे 35 बार। फिर कौमे में यानी खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते समय पढ़ेंगे 10 बार, कितने हो गए 45 बार हो गए। फिर पहले सजदे में जाएंगे, तस्बीह के बाद पढ़ेंगे 55 बार हो गए। फिर सजदे से उठकर बैठेंगे, 10 बार वहाँ पढ़ना है, 65 बार हो गए। फिर हम दूसरे सजदे में पढ़ेंगे, दूसरे सजदे में तस्बीह 10 बार पढ़ेंगे, तो कितने हो गए 65 और 10 75। अब 2 रकात आपके पूरे गए। अब अल्लाहु अकबर कहकर अब कुछ नहीं पढ़ना है, अब अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात के बाद फिर तीसरे रकात के लिए खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सूरह फातिहा पढ़ने से पहले फिर 15 बार पढ़ना है। इसी तरीके से तीसरी रकात भी आपकी पूरी हो जाएगी और इसी तरीके से चौथी रकात पूरी हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह और अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।